नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज फिर से लेकर के आए हैं पॉलिटिकल का टॉप 10 वाला वीडियो सीरीज। यानी प्रत्येक वीडियो में 10 क्वेश्चन होंगे और 10 के 10 ऐसे प्रश्न होंगे जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए। ऐसे ही वीवीआई प्रश्न आपको कुछ करा रहे हैं। एक बार आपको सब कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि जो भी दूर दराज के बच्चे हैं, दूसरे राज्य या दूसरे जिले के बच्चे हैं, एनसीईआरटी का आपको सारे क्लास मिलेंगे। ठीक है, आप चाहे म्यूजिक से हो, चाहे आप म्यूजिक की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री का तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप तैयारी कर रहे हैं आर्ट्स पेपर में, तो दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप जो है वो थ्योरी का बैच ले सकते हैं। एमसीक्यू वगैरह सारा कुछ आपको अवेलेबल कराया जाएगा। 99 रुपीज पर सब्जेक्ट आपको चार्ज लगेंगे। इसके बाद आपको 1 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें क्लास भी मिलेंगे, थ्योरी भी मिल जाएंगे, बहुत सारे अभ्यास करने के लिए ऑब्जेक्टिव विकल्पीय प्रश्न आपको हजार की संख्या में दे जाएंगे। उसको प्रिंटिंग करा करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ये हो गए। या फिर जो पटना जिला के आसपास में जो कोठी है, मसौड़ी है, जहानाबाद का जो एरिया है, तो इधर के जो बच्चे हैं तो हम उनको रिकमेंड करेंगे कि आप इस नंबर पे संपर्क करें और ऑफलाइन बैच में सीधा का सीधा संपर्क करें। ऑफलाइन में आपको थोड़ा ज्यादा ही कुछ मिलेगा। ठीक है, बाकी ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए ये चीजें हैं। तमाम जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के सीरीज में हम आगे के सीरीज शुरू करें। तो काफी सारे प्रश्न जो थे हम आपको पिछले दिन करा दिए थे। 10 नंबर क्वेश्चन तक जो है वो हम कराए थे। पॉलिटिकल साइंस के सब ऑब्जेक्टिव वीवीआई का पीडीएफ हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, तो आराम से अब खाली हम आपको कराएंगे। चलिए आज से 11 नंबर प्रश्न में से देखेंगे। 10 प्रश्न तक देख चुके थे। चलिए फटाफट से आप लोग जवाब भी दीजिएगा, बताइएगा निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, तो आसियान का सदस्य नहीं है इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर या फिर श्रीलंका। आसियान क्या है भाई? तो आप पढ़े थे थ्योरी बैच में कि दक्षिण और पूर्व साइड में 10 देशों का ग्रुप से है। ठीक है, उसे आसियान कहते हैं। तो उसमें इंडोनेशिया है, सिंगापुर है और आपका फिलीपींस है, थाईलैंड है, मलेशिया है। ठीक है, सारे कंट्रीज है, बट श्रीलंका नहीं। श्रीलंका सार्क का मेंबर है। तो यहाँ डी उत्तर ही आपका सर सही हो जाएगा, श्रीलंका। ये रहा 11 प्रश्न। अब हम देखते हैं फटाफट से 12 नंबर प्रश्न। ये रहा समकालीन दक्षिण एशिया चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनेंगे बात को। 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है जनाब, 1972 का शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ? शिमला समझौता बताना है और कौन 2 देशों के बीच हुआ। क्या भारत व नेपाल के बीच हुआ? ये ऐसे ही पाए हैं। ठीक है, चलिए यह भारत व पाकिस्तान, भारत व बांग्लादेश, भारत व पाकिस्तान व आपका बांग्लादेश। तो सब लोग जानते हो शिमला समझौता कब हुई थी। तो आपको वो बता दें 1971 के जब बांग्लादेश को लेकर के भारत और पाकिस्तान से संघर्ष हुआ, तो उसके लेकर के अगले साल 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ। तो ये 2 देशों के बीच हुआ था, भारत व पाकिस्तान। ठीक है, तो ये आपके भी उत्तर सही हो जाएंगे। भारत की तरफ से कौन थे? इंदिरा गांधी। पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? तो जुल्फिकर अली भुट्टो। अगर आप चैप्टर अभी नहीं पढ़े हैं तो आपको शायद भारी लग रहे होंगे, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे आपको इजी लगते जाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट हम आपको जानकारी दें कि टॉप 10 वाला वीडियो सीरीज देख रहे हैं तो घबराइएगा नहीं, प्रश्न अगर नहीं बनता है तब। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें सुन रहेंगे तो जब थ्योरी बैच में आप पढ़ेंगे चैप्टर तो ज्यादा मजा आएगा। क्या चीज थोड़ा थोड़ा जानते हैं। अगर आप पढ़े ही नहीं है तो यहां से बहुत सारे प्रश्न पे आपको अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आप जवाब देंगे। निम्न में से किस देश में लोकतांत्रिक तथा सैनिक दोनों तरह का शासन रहा है? बताइए कौन से देश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों शासन रहा है? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, फिर या फिर ए और बी दोनों? फटाफट से बताएंगे। तो देखिए श्रीलंका में जब से देश आजाद हुआ है, दक्षिण एशिया में श्रीलंका और भारत यही 2 ऐसे देश हैं कि जब से स्वतंत्र हुआ है तब से यहाँ पे लोकतंत्र ही चल रहा है। श्रीलंका भारत से 1 साल आगे आजाद हुआ। भारत 1947 में आजाद हुआ है, तो श्रीलंका की बात कर लेंगे तो ये 1948 में आजाद हुआ है। ठीक है, लेकिन दोनों देश में लोकतंत्र कायम रहा। लेकिन पाकिस्तान व बांग्लादेश में लोकतंत्र शुरू से कायम नहीं रहा।
तो ये 2 देश है, तो हो जाएंगे आपके सही जवाब ए और बी दोनों। ठीक है, तो डी उत्तर सही। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर में देखें। चलिए सीरीज को लाइक आप लोग जरूर करिए, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। और अगले साल एग्जाम देना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफी सारे आपको नए नए भी प्लेलिस्ट अब आपके लिए हम बनाएंगे, आपकी तैयारी को और बढ़िया यहाँ पे करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। और जो लोग चाहते हैं कि हम थ्योरी चैप्टर वाइज भी करें, तो उनको भी नंबर स्टार्टिंग में दे दिए गए हैं, एक बार लास्ट में दे जाएंगे, उस पर संपर्क करके आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। बताइए सिलोन का पुराना नाम क्या है? सिलोन ... का पुराना नाम है, किसका पुराना नाम है सिलोन? पाकिस्तान का, श्रीलंका का, म्यांमार का या फिर नेपाल का? ठीक है, तो ये भी चीजें आपको पढ़ाए गए थे कि सिलोन जो होते हैं वो श्रीलंका का ही पुराना नाम है। इसको सिलोन द्वीप कहते हैं या फिर मोतियों का भी द्वीप कहा गया था। 9th क्लास के ज्योग्राफी के अंदर में ये चीजें पढ़ने थे। ठीक है, फिर 12th क्लास में पॉलिटिकल में भी श्रीलंका के बारे में आपके पढ़ने हैं, और 10th क्लास के नागरिक शास्त्र के बारे में भी आपको पढ़ने थे। तो श्रीलंका का ही पहले का नाम क्या है? सिलोन है। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न के ऊपर में देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न के ऊपर में भाई, कि निम्न में से किस देश में स्वतंत्रता के बाद से सफलतापूर्व लोकतंत्र कायम है? कुछ देर पहले बताएं कि कौन से देश में दक्षिण एशिया में लोकतंत्र शुरू से ही कायम है। देखिए एक बात और कहना चाहेंगे कि शुरू में ही वीडियो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आप हताश निराश मत होइए। कुछ अगर 2-4 प्रश्न तक हमारी बातों को सुनेंगे तो उसके आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें से कुछ क्वेश्चन आप केवल हमारे आगे के जो 2-4-5 मिनट बाद सुने ना अलग अलग प्रश्न के ऊपर में, तो उसी से आप 2-3 प्रश्न पक्का सही कर पाएंगे। जैसे कि ये प्रश्न है, ठीक है, बताइए आप लोग कि निम्न में से किस देश में स्वतंत्रता के बाद से सफलता पूर्वक लोकतंत्र कायम है? क्या पाकिस्तान? नहीं सर। बांग्लादेश होगा, श्रीलंका होगा, इनमें से कोई नहीं। तो हम बताएं भारत व श्रीलंका, तो भारत तो कहीं है नहीं, तो सही हो जाएंगे यहाँ पे सी, श्रीलंका। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न के ऊपर में देखें, ये रहा 17 नंबर प्रश्न। बताइए किस देश से भारत का बिना वीजा के यात्रा समझौता है? कौन ऐसे देश है जहां पे बिना वीजा के एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आ जा सकते हैं? इस ऐसा समझौता किन देश से है? रूस के साथ है, जापान के साथ है, नेपाल के साथ है या फिर चीन के साथ? तो आप सब जानते हो कि नेपाल में आप बिना वीजा पासपोर्ट के जा सकते हैं। भारत और नेपाल के बीच में ऐसे समझौता हो रखी। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न हो गए। अब हम 18 नंबर प्रश्न के ऊपर में देखें। ठीक है, 11 से लेके फटाफट से 20 प्रश्न तक देखेंगे, आप हमारे साथ रहें। निम्न में से किस देश में जातीय संघर्ष है? भारत का, पाकिस्तान का, श्रीलंका का या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताएंगे निम्न में से किस देश में जातीय संघर्ष रहा है। ठीक है, फटाफट से आप लोग उत्तर देंगे। और एक बार और कहेंगे कि अभी नहीं बन रहा है तो हम जो टिक लगा रहे हैं समझा के आप उस पर गौर करेंगे। और अब बीच बीच में क्या होगा कि सबके लिए शुरू से प्लेलिस्ट बनाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, म्यूजिक सबका, और शुरू से क्वेश्चन अब आपको हम कराएंगे। ठीक है, और 2-4 प्रश्न कराएंगे आपको, 2-4 वीडियो टॉप 10 वाला लाएंगे, 10-10 प्रश्न आराम से। उसके बाद एक बार रैपिड रिवीजन लेंगे। ठीक है, मान लो 50 प्रश्न करा देंगे तो एक बार रैपिड रिवीजन मैराथन के रूप में एक बार ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, वही सब रिपीट, ताकि एक बार जब आप पहले बार में छूट जाता है, नहीं बन पाता है, तो रैपिड रिवीजन में एकदम कंप्लीट बनना चाहिए। तो एकदम तरीके से इस चैनल पे आपको तैयारी कराएंगे। ठीक है, केवल सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए ताकि हमारा मनोबल भी बना रहे। बताइए निम्न में से किस देश में जातीय संघर्ष है? तो ये आपका श्रीलंका के अंदर में जातीय संघर्ष हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो श्रीलंका था आपको सभी चीजें थ्योरी में बढ़िया से पढ़ाए जाएंगे। यहाँ जो है ना वो शॉर्टली बताते हैं कि उत्तरी वाले इलाका में श्रीलंका के तमिल वाले लोग जो है उत्तरी वाले इलाका में उत्तर पूर्वी में आके बस जाते हैं, यहाँ पे तमिल, और पहले से यहाँ सिन्हली लोग रहते हैं जो बौद्ध धर्म के मानने वाले होते हैं, सिन्हली लोग, और दोनों के बीच में टकरार हो जाता है। ये अपना अलग देश का मांग करने लगता है और सिन्हली दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। तमिल जो है वो लिट्टे पार्टी भी बना लेता है, बहुत प्रॉब्लम था यहाँ। ये जातीय संघर्ष जो लंबे समय तक चला, फिर प्रभाकरण की मृत्यु हो गई, लिट्टे पार्टी खत्म हो गया, झगड़ा अपने आप ही खत्म हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये पीडीएफ वाले को भी है, प्रिंटेबल नोट्स का ये ऑब्जेक्टिव भी है जिससे हम आपको करा रहे हैं क्वेश्चन। लेकिन जो बच्चे पीडीएफ लिए रहते हैं उनको ज़्यादातर क्वेश्चन मिल पाते हैं।
आपको भी क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि फ्री में एकदम कुछ भी नहीं, फ्री में भी ठीक ठाक ही उम्मीद है आपको। चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल बंटवारे के लिए 1960 में सिंधु जल संधि किसकी मदद से हुई? बताइए, 1960 में सिंधु जल संधि हुआ, सिंधु नदी को लेकर के जल समझौता, वो किसकी मदद से हुआ? विश्व बैंक की मदद से, या फिर विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, या फिर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय? इसका सही जवाब जाएगा। तब तक आप जल्दी से फटाफट वीडियो रोक के ऑप्शन करिए, आंसर करिए जल्दी से। ये होगा वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से भारत और पाकिस्तान दो देशों के बीच में 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हो गया, ठीक है। कि कैसे भाई, सिंधु नदी आती है तो सिंधु नदी जो मेन रिवर्स है उसका 80% जल का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा और 20% जल का इस्तेमाल भारत करेगा। वही सिंधु के अन्य 5 जो सहायक नदियां हैं उसका 80% जल का इस्तेमाल भारत करेगा और 20% जल का इस्तेमाल पाकिस्तान। तो तरीके से, अच्छे तरीके से बंटवा रहे हैं ताकि सिंधु नदी के जल को लेकर के बार बार दोनों देशों के बीच लड़ाई ना हो, ठीक है। लिट्टे कहाँ का एक उग्रवादी संगठन था? अभी कुछ देर पहले लिट्टे के बारे में बताए थे। श्रीलंका का, पाकिस्तान का, भारत का, या फिर रूस का? तो लिट्टे कहाँ का है भाई? तो श्रीलंका का है, ठीक है। ये भी चीजें अभी कुछ देर पहले बताए थे हम। ये हो गया 20 नंबर प्रश्न। अब बाकी कुछ और शेष प्रश्न होते हैं इस चैप्टर के, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारे कुछ जो है वो पीडीएफ वाले के लिए रखते हैं, वरना पीडीएफ वाले लड़ेंगे कि सर हमारा एक तो, हाँ, थ्योरी भले ही आप लिख नहीं करते हैं लेकिन MCQ के सारे प्रश्न आप यूट्यूब पे फ्री करा देते हैं, तो हम आपको 99 रुपया किस लिए पे किए हैं, बहुत तरह की चीजें होते हैं। फिर भी हमारे भाई जो भी यूट्यूब पे बने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नोट्स लेना एकदम जरूरी है। अगर आप मेहनती हैं, आपको तरीके से मालूम है कि किस तरह से क्वेश्चन बन पाएंगे, किस तरह से नहीं बन पाएंगे, कौन से चैप्टर का कौन क्वेश्चन लीक है, कैसे समझना चाहिए, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। और लगता है जिनको कि हमें टाइम बहुत ज्यादा खप जा रहा है सर ऐसे करने में, एक तौर तरीके से हमें पूरा ओवरऑल मिल जाए निचोड़ कि हमको कौन कौन से चैप्टर में किस तरह से पढ़ने चाहिए, NCERT को कैसे जल्दी कवर करके और उससे कितने प्रश्न बन सकते हैं वो, और कैसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे रिवीजन करें। क्योंकि देखिए, मान लेते हैं हम एक चैप्टर में 50 प्रश्न बना दिए, आपको 50 बना के दे दिए, 40 बना के दे दिए, तो थ्योरी जितना पढ़ाते हैं वो आप जो आप सब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं तो उससे आपको पूरा चैप्टर लगभग एक बार याद होता है, फिर भी हल्का भुतलाते भी है, ठीक है। तो जो 50 सब्जेक्टिव चलाते हैं इसी से संबंधित, ठीक है, तो वो सारे आपको याद, अच्छा ये पढ़े हैं, ऐसे ऐसे है, ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो फिर कुछ आपसे बचेगा नहीं, ठीक है। चलिए, इसी तरह के वीडियो सीरीज में मिलते हैं कुछ अगले दिन, अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।